वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में उनसे जुड़ा स्टैटिक पार्ट और डिटेल सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड किया है। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ आज का सेशन। और प्रश्न संख्या 1, 2 जून 2020 से जुड़ा देखिएगा 1 नंबर प्रश्न। हाल ही में उस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। देखिए इमेज मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में पिकअप की हैं, सिर्फ इसलिए की हैं ताकि इमेज के अकॉर्डिंग आप माइंड में क्वेश्चंस को बहुत जल्द स्ट्राइक कर सकें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माई लाइफ माई योगा। ये एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यानी कि प्रारंभ किया गया है। अ वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट टाइटल माई लाइफ माई योगा ऑल्सो कॉल्ड जीवन योगा, इसे जीवन योगा के नाम से भी जाना जाएगा, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक जी हैं। ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, लेकिन अगर कोई भी समस्या होती है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रखें। हाल ही में उन युवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सकेंगे। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल प्रोग्राम फॉर द यूथ टाइटल रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ हैज़ बीन लॉन्च टू एम्पावर द यूथ ऑफ इंडिया विद एप्रोप्रिएट न्यू एज टेक माइंडसेट, हैंस मेकिंग दैम डिजिटली रेडी फॉर द फ्यूचर। अब स्टैटिक पार्ट में अगर बात करते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा रविशंकर प्रसाद जी हैं। और इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया है इस योजना का या इस कार्यक्रम का नाम है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे डेंसू एजिस नेटवर्क यानी कि डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनीता कोटवानी जी। अनीता कोटवानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया, अ मीडिया एजेंसी ओन्ड बाय डेंसू एजिस नेटवर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक नियुक्ति है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। अनीता कोटवानी को डेंसू एजिस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। लीनियर फॉर्मेट भी है, क्वेश्चंस लैंग्वेज दोनों आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अरुण सिंघल जी को एफएसएसएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण सिंघल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। एक चीज़ मैं आपको बताते चलता हूँ कि एफएसएसएआई का पूर्ण रूप जरूर पूछा जाता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे कॉल किया जाता है। स्टैटिक पार्ट में कुछ लाइंस जोड़ी हैं, समझिएगा। ये वह खाद्य नियामक के वर्तमान सीईओ जीएसजी अयंगर का स्थान लेंगे। भारत में खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है, जिसे हम कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए संस्कृत राष्ट्र किस वर्ष हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाता है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 जून। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑन 1 जून ऑफ एवरी ईयर टू ऑनर ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अगर पूछे जाएं तो एंटोनियो गुटेरेस जी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। हाल ही में वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? इमेज आप इसलिए याद रखिएगा ताकि जब भी कभी भी भविष्य में क्वेश्चन आपके सामने पॉइंट दिया जाए तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा ऐसा था तो ऐसा था और ऐसा था तो कैसा था। सभी चीज़ें आपको एक दूसरे से लिंक करते हुए चलनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 445 करोड़ 445 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा मंजूर की गई है। अमाउंट ऑफ रेस 445 crore has been approved by the government of India for the implementation of Jal Jeevan Mission in Chhattisgarh in 2020-21। अब स्टैटिक पार्ट में बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि PR जयशंकर जी को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has approved the appointment of PR Jaishankar as the Managing Director of India Infrastructure Finance Company Limited। IIFCL का पूर्ण रूप कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए याद रखेगा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट वन स्टैटिक में समझिएगा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ये तो पूर्ण रूप हो गया। PR जयशंकर का जो कार्यकाल रहेगा यानी कि टेन्योर रहेगा वो 3 साल की अवधि के लिए इन्हें MD के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर 30 दिन को तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसमें जानलेवा बीमारी भी शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि प्रत्येक ईयर्स 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर ऑन 31 मई टू ड्रा ग्लोबल अटेंशन टू द टोबैको एपिडेमिक इंक्लूडिंग द प्रिवेंटेबल डेथ एंड डिसीज इट कॉजेज। WHO के जो महानिदेशक हैं, एक बार पुनः कॉल की जगह टेड्रोस एडोनम, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसका? तो याद रखिएगा WHO का। हाल ही में उस गायक और संगीतकार का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जो अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। तो नाम तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, साजिद के साथ कौन थे? वाजिद, इसलिए नाम था वाजिद खान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Singer and music composer Wajid Khan passed away. The singer was renowned for his partnership with his brother Sajid and the day was known as Sajid Wajid। स्टैटिक पार्ट में इनसे जुड़ी कुछ कहानी सुनिएगा। उन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। वाजिद खान को सिंगिंग रियलिटी शो सा रे गा मा पा 2012 और सारे गामा पा सिंगिंग स्टार में निभाए जज की भूमिका ले भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर IPL 4 थीम सॉन्ग धूम 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 धड़ाका भी गाया था। तो इसलिए याद रखिएगा वाजिद खान का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने IT उद्योग के साथ भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को संयुक्त रूप से विकसित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की संयुक्त पहल के रूप में इसे डेवलप किया गया है।
द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अलॉन्ग विद आईटी इंडस्ट्री। ये पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी कि नेस्कॉम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एक्सिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्ष वंगारी जी को एक्सिम बैंक का उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हर्ष वंगारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को समझने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 1 जून एवरी ईयर। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जून बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर। यानी कि एक प्रकार से कहें वैश्विक खाद्य के रूप में दूध का महत्व और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक साल विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2020-21 में डैश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है। वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़ यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। Amount of raise 445 crore has been approved by the government of India for the implementation of Jal Jeevan Mission in Chhattisgarh in 2020-21। योजना के अनुसार इससे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा यानी कि पानी की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे IFCI लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनील कुमार बंसल। सुनील कुमार बंसल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IFCI लिमिटेड। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वसंत राव संत वेंकट। वसंत राव सत वेंकट जी हैं हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये था आपका 2 जून 2020 से जुड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का MCQ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रखें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।